टू ऑल ऑफ यू। बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं अपने लास्ट क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 जो था पेज नंबर 14.51 पे आपके टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। ये बच्चों हमारा आया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, तो हमें यही डिस्कस करना था बस आज। और लास्ट क्लास में हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। बट ठीक है, अगर आप लोगों का होमवर्क में कुछ डाउट है तो मैं आज आप लोगों से वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स 1 अप्रैल 2017 को। उसने हमें मशीनरी का बैलेंस दे रखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 20 लाख एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है हमें 8 लाख रुपीज। क्या कह रहे हैं देखते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन ऑफ रुपीज 5 लाख। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 7,50,000 on 1st April 2014. Prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2018, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate 10% per annum under स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, बिल्कुल सिंपल वाला मेथड है ये। WDV होता तो थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती, बाकी वो वैसे ही होगा बच्चों जैसे हम लोग करते हैं, बस हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये है हमारे पास क्वेश्चन। आप लोगों ने इसमें गलती क्या करी है वो भी देखेंगे, बट पहले हम लोग टाइम स्केल बनाते कि कहना क्या चाह रहा है। और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जब भी वो हमें एसेट्स अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसेट्स अकाउंट को, जो भी एसेट्स है, तो हमारे इसमें मशीनरी बोला गया क्वेश्चन में, तो इसको रखते हैं बच्चों एट कॉस्ट पे। कैसा रखेंगे, एट कॉस्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कहां होगा भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब तो हमने सेपरेट अकाउंट बनाया है ना, तो हम डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले टाइम स्केल बना लेते हैं। तो ये लीजिए 1 ईयर का ही हमें करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, आज कुछ गड़बड़ मत करना। सिर्फ अमाउंट बच्चों, ये क्वेश्चन ना लेबर कम लगती है इसमें, यानी आपकी मेहनत कम है पर दिमाग ज्यादा लगाना कि कैलकुलेशन का किस तरीके से यूज करना है। और आप इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें कैलकुलेशन का ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता था, पर उसमें मेहनत ज्यादा करनी होती थी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कभी कभी तो ईयर 4 तक दे देता था, है ना। बट इसमें इतना ज्यादा लेबर नहीं करनी होती, हमें 1 ईयर का ही प्रिपेयर करना होता। बस हमें थोड़ी सी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से लेके उन कैलकुलेशन का प्रॉपर यूज करना होता है कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग उन दोनों अकाउंट में कहां कहां पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, लीजिए क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2017 की बात है बच्चों। कौन सी डेट की बात है, 1 अप्रैल 2017। हमें इस डेट पर मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है। मशीनरी का बैलेंस है बच्चों 20 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 8 लाख। ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है कि सेम डेट पर ही, जिस दिन हमें बैलेंस गिवन है, सेम डेट पर ही हमने एक मशीनरी सेल कर दी है। अरे हमने कहा थोड़ा तो वेट कर लेता, कह रहा ना मैं वेट नहीं करूंगा, फर्स्ट डे ही सेल करूंगा। हमने कहा ठीक है कर दे भाई, तेरी मर्जी है। कितने में सेल कर रहा है बच्चों, जिसको सोल्ड किया उसने 5 लाख में। हमने कहा भैया ये तो तू सेल प्राइस बता रहा है, ये तो सेल प्राइस कौन सी डेट पे बच्चों, 1 अप्रैल को। इस वाली मशीनरी की परचेज वैल्यू बताओ, जिसको सोल्ड किया है उसकी परचेज वैल्यू बताओ। उसने कहा भैया इसकी परचेज वैल्यू है 7,50,000। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कह रहा है, परचेज वैल्यू है
7,50,000। अच्छा, सेल कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 2017 को, और बच्चों हमने इसे परचेस किया है 1 अप्रैल, कब परचेस किया है? 1 अप्रैल 2014 को। ये लीजिए बस, ठीक है, और कुछ नहीं कह रहा बच्चों। और इस पूरे ईयर में ना तो हमने कोई और मशीनरी परचेस करी है और ना ही हमने कोई सेल करी है, सिर्फ इसके अलावा, है ना, और कुछ तो नहीं है, नहीं। अब वो कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को आप लोग क्लोज कर दीजिए अकाउंट। तो बच्चों ये हुआ ना 1 ईयर, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक। तो ये कितना हुआ बच्चों? 1 ईयर तो हुआ। तो हमें अकाउंटिंग 1 ईयर की करनी है, पर उसने ये जो सेल मशीनरी कर रहा है ना, सारा खेल यहीं पे फंसा के रखा है। बस इस कैलकुलेशन को आप डील करना सीख गए तो एग्जाम में तो 5 मिनट में कर लोगे। और बच्चों इसके लिए पता है टाइम कितना अलॉट होता है? 15 मिनट, 15 मिनट मिलते हैं। और ये 10 नंबर से 8 नंबर से लेके 10 नंबर में पूछा जाता है। बट अगर आपने इस पे महारत हासिल कर ली तो सोचो ना, सारे बच्चे टाइम खराब कर रहे हैं, 15 मिनट तुम 5 मिनट में करके निकल गए, ठीक है। और आपका 10 मिनट्स बच जाएगा तो 10 मिनट्स में तुम कोई और क्वेश्चन को प्रॉपरली तरीके से कर पाओगे। अब आपको करना क्या होता है, जिस क्वेश्चन में बोल दे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, आप इमीडिएट ये फॉर्मेट बना लेना दो सबसे पहले। उसके बाद ये वाला वर्किंग नोट और यूज ऑफ मशीनरी वाला वर्किंग नोट, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है। पहले अकाउंट बनाना है मशीनरी का, फिर उसका डेप्रिसिएशन का, यूज ऑफ मशीनरी का वर्किंग नोट बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें सेल पे फाइंड आउट करना है, उसका वर्किंग नोट बनेगा। ऑल्दो हम ये और ये तो बनाते ही आए, उसके तो हम महारथी हैं, वो भी 3 इयर्स के 4 इयर्स के प्रिपेयर कर लेते थे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें 1 ईयर का ही करना है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को इनके ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये लीजिए 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। बच्चों मशीनरी का बैलेंस है 20 लाख रुपीस, ठीक है, और प्रोविजन का बैलेंस है सेम डेट पर 8 लाख रुपीस। ये लीजिए मैंने बैलेंस लिख दिया, ठीक है, 20 लाख और 8 लाख, ठीक है। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने जो ओपनिंग बैलेंस दिया था, हमने अकाउंट में जहां पे प्रेजेंट होना था प्रेजेंट कर दिया, और वो कह रहा है हमने फर्स्ट डे पे एक मशीन सेल कर दी। मैंने कहा है हम पे तो एक ही मशीन थी ना। नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत, हम पे टोटल मशीनरी की वैल्यू 20 लाख है, ठीक है। ये जो मेथड चल रहा है उसमें वो अलग अलग मशीनरी की वैल्यू नहीं बताएगा, वो कह रहा है हम पे तो टोटल जो मशीनरी है वो 20 लाख की है। और ये मशीनरी किस पे बच्चों? एट कॉस्ट पे। सर एट कॉस्ट पे कैसे? बच्चों ये एट कॉस्ट पे बनता है ना, तो सर इन एसेट्स पे आज तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा क्या? नहीं बच्चों लगा है, ठीक है, इन पे डेप्रिसिएशन लगा है, पर डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं लगा है, वो सारा डेप्रिसिएशन यहां कलेक्ट करके रखा गया है, ठीक है ना। वो कंटिन्यू ईयर चल रहा है और आपको 1 ईयर का डेटा दे दिया गया है, तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन यहां पर है, ठीक। सर समझ गए हम सारा डेप्रिसिएशन, यानी सर इस मशीनरी की अगर ये जो जितनी सारी है, सर इसमें कितनी मशीनरी हो सकती है? बच्चों ये ग्रुप ऑफ मशीन है, हो सकता है इसमें एक मशीनरी, हो सकता है इसमें एक से ज्यादा, हो सकता है इसमें और भी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ मशीन है, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें कितनी मशीनरी, हाँ, पर सबकी टोटल वैल्यू क्या है मैं वो बता सकता हूं। सर समझ गए हम। अगर आपको इस मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे? टोटल मशीनरी की कॉस्ट माइनस कर दो बुक टोटल डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आ गई ना 12 लाख। ये लीजिए कितना इजी है, पर हमें ये नहीं करना बच्चों, हमें इसमें इसका ये नहीं निकालना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट में एट कॉस्ट पे रहता है, और ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है उस पे। अब हमने फर्स्ट डे को ही एक मशीनरी सेल कर दी है, ठीक है, फर्स्ट डे को ही क्या कर दिया हमने? एक मशीनरी सेल कर दी है। ये तो सेल कर देते हैं 2017 अप्रैल 1 बाय बैंक, ठीक है, सेल कर दिया बच्चों बाय बैंक। हाँ जी, कितने में सेल किया है बच्चों? हमने उसे 5 लाख रुपीस में सेल किया। ये लीजिए 5 लाख। सर हम एक बात पूछे,
हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं नहीं नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा? बच्चों इसका पुराना डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी जाएगी, पर इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसको फर्स्ट डे पे ही सेल कर रहे हैं। अगर हम इसको ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मान लो जुलाई में सेल कर रहे होते हैं, या मई में, या जून में, या अक्टूबर में, या दिसंबर में, ठीक है ना, या मार्च के लास्ट डेट पे, तो डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं इस पर्टिकुलर मशीनरी पे। बट हम तो इसको फर्स्ट डे ही सेल कर रहे हैं, तो इस पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होगा। ठीक, चलिए तो अब हमें पता लगाना है कि इस पर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो सबसे पहले यूज ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो यूज ऑफ मशीनरी के लिए सबसे पहले आप लोग परचेज डेट लिखो और सेल डेट लिखो। भैया परचेज डेट है 1/4/2014, ये लीजिए 1/4/2014। और बच्चों सेल डेट क्या है? 1 अप्रैल 2017, ये लीजिए 1 अप्रैल 2017। अब आप लोगों को इस डेट से इस डेट तक पहुंचना है, तो मैं यहां पे समझा रहा हूं, फिर वहां पे भी आऊंगा। ये लीजिए बच्चों, टाइम स्केल में समझिए। तो आप लोग 1 अप्रैल 2014, ये परचेज डेट है ना बच्चों इस मशीनरी की, देखो ये लिख दी, और लास्ट डेट है सेल 1 अप्रैल 2017। हमारा फाइनेंशियल ईयर यूज हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर जिस तरीके से चलता है वैसे चलो। देखो बच्चों 14 है, तो ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2015 में, और फिर 1 अप्रैल 2015 से नया ईयर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये एंड कब होगा? ये एंड होगा बच्चों 31 मार्च 2016 में। तो अगला ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2016, और ये एंड कब होगा बच्चों? ये एंड होगा 31 मार्च 2017, और अगला ईयर स्टार्ट कब होगा? यहां पे। तो इस डेट पे तो हमने सेल कर दी है, ये लीजिए, तो ये डेट तो काउंट नहीं होगा, वैसे डिफरेंस एक दिन का है। अब देखो ये बच्चों ईयर स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, फिर ये ईयर स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, ये ईयर स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, और अगला ईयर स्टार्ट ही हुआ था कि हमने सेल कर दी। ठीक है, तो आप लोग यूज ऑफ मशीनरी कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। ये तो पहला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2015, फिर 15 टू 16, फिर 16 टू 17, और फिर 17, रुक जाओ, इस डेट पे तो सेल हो गया। तो बच्चों ये काउंट करो, ठीक है, पूरा पूरा 1 ईयर, पूरा पूरा 1 ईयर, और पूरा पूरा 1 ईयर। तो 1 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है बच्चों। एक ईयर पूरा कंप्लीट है, फिर दूसरा ईयर भी पूरा कंप्लीट है, फिर थर्ड ईयर भी पूरा कंप्लीट है। तो भैया कितने ईयर हमने यूज कर लिया बच्चों? 3 ईयर। कितने ईयर्स यूज किया? 3 ईयर्स। हमने जो एसेट सेल करी है 1 अप्रैल 2017 को, उसको हमने पूरे 3 ईयर्स यूज किया है। ठीक है ना? लीजिए तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं बच्चों। 7,50,000 पे 10% के अकॉर्डिंग पूरे साल का हुआ 75,000। ये तो 1 ईयर का आया ना, और हमें कितने ईयर का चार्ज करना है? 3 ईयर का। तो लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आ गया बच्चों 2,25,000। यानी टोटल डेप्रिसिएशन आया है जिस मशीनरी को हमने सेल किया है उस पे 2,25,000 अब तक का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो लीजिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी 7,50,000, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो 2,25,000, तो वैल्यू आ गई बच्चों 5,25,000। और 5,25,000 वाली चीज आपने 5 लाख में सेल कर दी, सिर्फ 5 लाख में। तो लो बच्चों, आपको बुक वैल्यू से सेल प्राइस को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको क्या हुआ है? लॉस। कितने का? 25,000 का। ये लीजिए आपको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 25,000 का। बस हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना। अब इन्हीं वैल्यू को यहां पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, सबसे पहले जो टोटल डेप्रिसिएशन निकल कर आया ना बच्चों, उसको यहां पे लिखेंगे 2017 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट, और कहां पे ट्रांसफर कर देंगे?
मशीनरी अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? मशीनरी अकाउंट में। तो आप लोगों को ऐसे एरो नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये यहां से ट्रांसफर होके बच्चों यहां चले जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,25,000। अच्छा, अब ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ये दोनों अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी समझना है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन है 8 लाख, बट हमने जो मशीनरी सेल कर दी है उसका डेप्रिसिएशन 2,25,000 है, जो हम आज एसेट्स अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां जा रहा है वो डेप्रिसिएशन? मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट क्या है? मेरे पास जो एसेट सेल हो रही है उसका डेप्रिसिएशन आ गया, कहां से आ गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ठीक है, 2,25,000। ठीक, अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आपको पता चल गया है लॉस हुआ है वर्किंग नोट से, तो लॉस को लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस। ये लीजिए, अगर हमें प्रॉफिट होता बच्चों तो प्रॉफिट इस साइड आता है, ठीक है ना? अब आप लोग इस पूरे ईयर में और कुछ भी नहीं हुआ है तो ईयर एंड कर दीजिए। ठीक है, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा बची हुई मशीनरी पे। तो लीजिए 2018 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। बच्चों 20 लाख में से इन सबको प्लस करके माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 12,50,000। ये लीजिए, ठीक है, 20 लाख में से माइनस करो 7,50,000, तो ये आ गई 12,50,000। लीजिए टोटल कर लीजिए, ये हो गया 20 लाख और इधर भी हो जाएगा बच्चों 20 लाख। अब क्योंकि ईयर एंड हो चुका है तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करेंगे ना। लीजिए 2018 31 मार्च, हाँ भाई 31 मार्च को आपकी एसेट्स की वैल्यू बची है 12,50,000, तो वो तो सेल हो गई ना 7,50,000 की। 20 लाख में से 7 लाख, देखो यहां पे 20 लाख में से बच्चों 7.5 लाख की मशीनरी 1 अप्रैल 2017 को ही सेल हो गई, यानी इस डेट पे ही सेल हो गई। तो यहां पे जो मेरे 20 लाख की मशीनरी थी उसमें से 7.5 लाख की मशीनरी सेल हो गई, तो 12.5 लाख की मशीनरी तो बची, और इसी मशीनरी को मैंने पूरे साल यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन भी तो उसी पर लगेगा जिसको मैंने यूज किया है। तो लीजिए बाय डेप्रिसिएशन 12,50,000 पे 10% के अकॉर्डिंग पूरे साल का बच्चों 1,25,000। टोटल कर लीजिए 9,25,000। इधर भी आना चाहिए। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम है ना, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ईयर क्लोज हो गया बच्चों, तो इधर का टोटल आ रहा है 925, इधर का भी टोटल आना चाहिए 925। लीजिए 925, पर इधर टोटल नहीं आ रहा बच्चों, तो आप लोग 2018 31 मार्च पे टू बैलेंस सीडी यहां पे क्या प्लेस करूं कि ये टोटल आ जाए, वो वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे? 9,25,000 में से इसको माइनस कर दो, आ जाएगी वैल्यू, ये लीजिए 7 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब आप लोग सीडी को बीडी बना दो बस। तो ये लीजिए 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, तो सीडी बीडी बन जाएगा बच्चों 12,50,000, और आप लोग डबल लाइन कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये सीडी बीडी बन जाएगा। ये लीजिए 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 7 लाख, और डबल लाइन कर देना। लीजिए, तो हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। बच्चों इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। ऑल्दो बच्चों इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट है सारे तो आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं।